Hello students, my name is Aryendra Gangwar, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आपको हम लेसन पढ़ाते हैं 2। चैप्टर का नेम है आपका टिट फॉर टैट। क्या नेम है इस चैप्टर का? टिट फॉर टैट। ये चैप्टर जो है मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, रीड कराऊँगा पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको ये इसकी इंग्लिश बताऊँगा और मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर है? लेसन 2 टिट फॉर टैट। इसमें आपको मैं बताऊं थोड़े इंट्रोडक्शन के लिए, थोड़े से उसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए कि इस स्टोरी में बहुत अच्छी कहानी ये बताई गई है कि जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ स्वयं हो जाता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही उसका हमें फल मिल जाएगा। इस कहानी में एक टेलर होता है, उसका बेटा होता है, वो एलिफेंट के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे उसका फल भी मिल जाता है। पहले मैं इसकी रीड करता हूँ और उसके बाद इसकी हिंदी बताते हैं। अंडरस्टैंड? समझ, ध्यान से पढ़ना, देखना। There lived a tailor in a town. He kept a shop. An elephant used to pass nearby the shop. Whenever the elephant stretched out its trunk, the tailor gave it something to eat. In this way, both became friends. Understand? समझ आ रहा है ना आपको? एक बार फिर देख लीजिए। There lived a tailor in a town. He kept a shop. The elephant used to pass nearby the shop. Whenever the elephant stretched out its trunk, the tailor gave it something to eat. In this way, both became friends. सेकेंड पैरासिस देखिए। वंस द टेलर वेंट समवेयर, हिज सन वाज सिटिंग इन द शॉप। ही वाज मिस्चीफ्स एज सून एज द एलिफेंट पास्ड, ही पिक्ड ए निडल इन इट ट्रंक। फिर देखो, वंस द टेलर वेंट समवेयर, हिज सन वाज सिटिंग इन द शॉप। He was mischievous as soon as the elephant passed. He pricked a needle in its trunk. थर्ड पे से देखिए। The elephant got furious, but it did nothing. It thought of taking revenge. While coming back, it filled dirty water in its trunk. It poured all the water in the shop. All the clothes became dirty. The elephant took revenge against the tailor's son. Both the tailor's son and the elephant behaved badly. देखिए फिर से देखो। एलिफेंट टुक रिवेंज अगेंस्ट द टेलर्स सन। बोथ द टेलर सन एंड द एलिफेंट बिहेव्ड बैडली। इसका हम आपको थोड़ा सा हमने आपको पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन किया, हमने आपको रीडिंग कराई। इसे रीड करेंगे और मैं रीड करता जा रहा हूँ। अब इसकी क्या बताएंगे? हिंदी भी बताते जाएंगे, साथ साथ हम रीड कर रहे हैं। लाइन फिर से समझिए और फिर उसके बाद उसकी हिंदी बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। देयर लिव्ड ए टेलर इन ए टाउन। एक बार की बात है, एक शहर में क्या रहता था? एक शहर में एक टेलर रहा करता था। एक टेलर था, जैसे अपने शहर में होता है टेलर जो कपड़े सिलते हैं, टेलर रहा करता था। ही केप्ट ए शॉप। उसकी क्या है की दुकान थी? एक तो टेलर है तो दुकान किसकी होगी? किसकी दुकान होगी? कपड़े सिलने की। दर्जी जिसे कहते हैं, दर्जी जो हमारे कपड़े सुनता है। एन एलिफेंट यूज्ड पास नियर बाई द शॉप। एन एलिफेंट एक हाथी, यूज्ड माने गुजरता था,
टू पास नियर बाई द शॉप, उस दुकान के पास से एक हाथी प्रत्येक दिन गुजरा करता था। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। लास्ट स्टूडेंट्स, whenever the elephant searched out its trunk, the tailor gave it something to eat. देखिए, एन एलिफेंट यूज टू पास नियर बाई द शॉप। एन एलिफेंट एक हाथी क्या करता था, यूज माने को यूज टू पास, वहाँ से गुजरा करता था, बाई दी शॉप, उस दुकान से गुजरा करता था, नियर बाई दी शॉप। वैन एवर द एलिफेंट सर्चेड आउट इट ट्रंक एंड टेलर गेव इट समथिंग टू ईट। जैसे ही हाथी, स्टेज माने होता है बढ़ाना, स्टेज माने बढ़ाया करता था, आउट इट ट्रंक, अपना सूंड उठाया और उसके पास में रख दिया, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ वो खाने को दिया करता था। तो कहना समथिंग टू ईट। इन दिस वे बोथ बीकेम फ्रेंड, और इस तरह से वो क्या हो गए, दोनों बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र बन गए। कौन, टेलर और हाथी। जैसे ही हाथी आया करता था, टेलर भी इंतजार करता था, और हाथी जैसे ही आता था अपना सूंड बढ़ा दिया करता था, और टेलर उसे कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करता था। इस तरह से दोनों बहुत आपस में फास्ट फ्रेंड बन गए। वंस द टेलर वेंट समवेयर, एक दिन की बात है जब टेलर कहीं बाहर गया हुआ था, समवेयर कहीं दूसरी जगह चला गया। हिज सन वाज सिटिंग इन दी शॉप, और उसका पुत्र जो था, उसका लड़का जो था, सिटिंग माने बैठ गया, इन दी शॉप, उसकी दुकान में बैठ गया। ही वाज मिस्चीफ, बहुत शैतान था। नेटिव हुआ है, मिस्चीफ का मतलब नेटिव, बहुत शैतान लड़का था वो, वेरी शरारती जिसे कहते हैं, मॉडरेशनर, बहुत ही शैतान लड़का था। एज सून एज द एलिफेंट पास, जैसे ही हाथी वहाँ से गुजरा, ही पिग्ड ए निडिल इन दी, जैसे ही हाथी वहाँ से गुजरा, हाथी ने अपने सूंड बढ़ाया, हाथी ने देखा बैठा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का इतना शैतान है कि वो आई वाज वेरी नाइटी। जैसे ही हाथी ने अपना सूंड निकाला, लड़के ने सुई ली और उसकी कहाँ, सूंड में चुबा दी। ही पिग्ड ए निडिल इन इट ट्रंक, और उसने उसकी सूंड में उस सुई चुबा दी। एलिफेंट गॉट फेरियस बट इट डिड नॉट, हाथी आग बबूला हो गया। कहते हैं जानवर का गुस्सा बहुत होता है, हाथी बहुत गुस्सा करता है, बहुत बदला बहुत लेता है हाथी। हाथी तो जानवर ऐसा है, एक ऐसा एज ए एनिमल, ऐसा एनिमल है कि वो बदला अवश्य लेता है और व्यक्ति को मार भी देता है। तो एलिफेंट गॉट फेरियस, हाथी क्या हो गया, आग बबूला हो गया। बट इट डिड नॉट नथिंग, उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। इट थाउट ऑफ टेकिंग रिवेंज, लेकिन उसने वहाँ से बदला लेने का भी निश्चय किया, यानी उसने बदला लेने को भी सोच लिया कि मैं इससे बदला लूँगा। वाइल कमिंग बैक इट फील्ड, वाइल माने जब, कमिंग माने आ रहा था, बैक इट फील्ड जैसे ही वहाँ से वापस आ रहा था। डर्टी वाटर इन इट ट्रंक, उसने अपनी सूंड में क्या भर लाया, गंदा पानी भर लाया। जैसे वहाँ से वापस आया वो गंदा पानी भर लाया। ऑल दी क्लॉथेज बीकेम डर्टी, सारे कपड़े क्या हो गए, ऑल दी क्लॉथेज, सारे कपड़े, बीकेम डर्टी क्या हो गए, गंदे हो गए। जब उसने लाया पानी, उसने लिया और पानी सभी पूरा कपड़ों पे छिड़क दिया, उड़ेल दिया। पूरा सूंड में बहुत सारा पानी आता है, और उसने लिया सब कपड़ों को फुशकार मार दी, फुशकार मार दी, पूरा कपड़े उसके क्या हो गए, गंदे हो गए। कपड़े, गंदा पानी था, गंदे हो जाएंगे, दाग पड़ गए पूरे सभी कपड़ों पे। तो इसलिए ऐसे ही हाथी ने क्या लिया, उस लड़के से क्या लिया, बदला लिया। किसका, अपना प्रतिशोध जाहिर किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। और क्योंकि वो आग बबूला हो चुका था, उसने और तो कुछ नहीं कहा, उसने लाके और उसने सारे कपड़ों पे पानी छिड़क दिया, और कपड़े क्या हो गए, सारे कपड़े गंदे हो गए। द एलिफेंट गॉट फेरियस एंड डिड नॉट, उसने कुछ कहा नहीं, आग बबूला हो गया, परंतु उसने क्या था, उस समय कुछ नहीं कहा। ही थाउट द टेकिंग रिवेंज, उसने बदला लेने का निश्चय किया, उसने कहा मैं बदला इससे जरूर लूँगा। वाइल एलिफेंट कमिंग बैक इन दी फील्ड डर्टी, और वहाँ से गया एक गड्ढे से, गड्ढे में कहीं गंदा पानी था, उस गंदे पानी को वहाँ से भर लाया, और भरने के बाद जो है वहाँ से जब पानी भर लाया और उसने लाकर उसके टेलर की दुकान में सारा पानी उड़ेल दिया, उड़ेल दिया। ऑल दी क्लॉथेस बीकेम डर्टी, और सारे कपड़े खराब हो गए इस तरह से। दी एलिफेंट टुक रिवेंज अगेंस्ट द टेलर सन, एलिफेंट हाथी ने टुक रिवेंज बदला लिया, अगेंस्ट द टेलर सन, उस लड़के से क्या ले लिया उन्होंने, हाथी ने उस टेलर से, लड़के से अपना बदला ले लिया। बोथ द टेलर सन एंड एलिफेंट, बहुत माने दोनों, टेलर कौन, जो टेलर था दर्जी था, और उसका लड़का, एंड और एलिफेंट दोनों क्या थे, बिहेव्ड बैडली, आपस में क्या हो रहा था उनका दोनों का, बहुत बुरा व्यवहार किया एक दूसरे के साथ। उसने
उसकी निडल गलत उसकी सूंड में की और उसने निडल जब छेद दी तो हाथी ने भी अपना बदला ले लिया। लेकिन दोनों का व्यवहार क्या था? अच्छा नहीं था व्यवहार, दोनों का व्यवहार बहुत गलत था। दिस बिहेवियर वाज वेरी बैडली, दिस बिहेवियर वाज वेरी बैडली, कि उनका दोनों का व्यवहार बहुत गलत था। लड़का कैसा था? बहुत शैतान था। उसने अपनी शरारत का प्रयोग करते हुए उसे ये नहीं मालूम था कि हाथी मेरे साथ क्या करेगा। हाथी तो उसे सूंड से पकड़ कर फेंक भी सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं। उसने क्या किया? उसने सिर्फ बदला लेने का निश्चय किया और उसने केवल क्या किया? उसने अपनी सूंड से में पानी भर लाया, सूंड में बहुत सारा पानी आता है, पानी भर लाया और उसने सारे के सारे कपड़े उसके क्या कर दिए? गंदे कर दिए। जब गंदे कपड़े सभी गंदे कर दिए तो फिर तो क्या होगा? लड़के को और गुस्सा आएगी, हाथी को भी गुस्सा आती है उस समय, क्योंकि वो एनिमल था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा होगा। और जब उसके फादर आए होंगे तो उन्हें भी इस बात का गुस्सा आया होगा, उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा। नेक्स्ट आता है, द टेलर्स सन एंड द एलिफेंट बोथ वर मिस्टेकन। मतलब टेलर सन एंड द एलिफेंट बोथ वर मिस्टेकन। द एलिफेंट डिड नॉट डू गुड बाय टेकिंग रिवेंज. Good boys never trust anybody even if it be an animal. The moral of the story is. इस कहानी में ये बताया गया कि टेलर सन दी एलिफेंट बहुत मिस्टेक। क्या थे? दोनों ही गलत थे। यानी जब उसने गलत कर दिया तो हाथी को नहीं करना चाहिए था। और उसे पहली बात तो उसे पहली फर्स्ट चीज़ तो ये थी, उसे हाथी के एलिफेंट के उसमें निडल छेदने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ये खुद ही उसने शरारत की थी। तो इसलिए क्या था, और शरारत हो भी गई गलती से, वो बच्चा था, तो हाथी को भी ऐसा नहीं करना, एलिफेंट भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों ही गलत थे ना? अंडरस्टैंड? बात आ रही समझ में नहीं कि एक ने अगर गलती कर दी पड़ोस की सीट वाले ने, तो दूसरा कहेगा मैं भी तेरे थप्पड़ मारूंगा, तो वो भी उसे मारता है। मारते नहीं मारते एक दूसरे के अरे उसने मार दिया कोई नहीं, उसके बाद उसे देख लो, नहीं कोई बात नहीं, एक बार कुछ नहीं। गांधी जी कहते थे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब क्या था, उसने वो एनिमल था और वो लड़का था। एनिमल से उस लड़के को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। लेकिन फिर भी हाथी ने क्या किया? अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए, और तो कुछ नहीं कर सका, उसने पानी लाया भर के और उसने उसको छिड़क दिया। तो कह रहे हैं एलिफेंट बहुत बड़ी मिस्टेक, दी एलिफेंट डिड नॉट गुड बाय टेकिंग रिवेंज। एलिफेंट हाथी ने डिड नॉट गुड, हाथी ने भी अच्छा नहीं किया बाय टेकिंग रिवेंज, बल्कि क्या ले लिया? बदला ले लिया। और जब उसके पिताजी जब आए, जब उन्होंने देखा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने लड़के भी तो गुस्सा करेंगे, हाथी से तो नहीं। गलती किसने की थी? उनके लड़के ने की थी। तो कहना गुड बॉयज नेवर टेस्ट, अच्छे बच्चे नेवर माने कभी नहीं, टेस्ट माने होता है तंग करना। अच्छे बच्चे, अच्छे लड़के कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। एनीबॉडी इवन इफ इट बी एन एनिमल, और जबकि किसी भी जानवर को तो कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी एनिमल क्यों ना हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी में हमें यही बताया गया है, एज यू सो, जैसा हम करेंगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही हमारे साथ होगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसीलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब अच्छा व्यवहार करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, जब गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। अंडरस्टैंड? तो क्या किया था इन्होंने जब व्यवहार ही गलत किया तभी तो हुआ ऐसा। तो ऐसा जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही होगा। एक बार मैं फिर से आपको ज़रा पढ़ें, ज़रा इस चैप्टर को, इसे ज़रा रीड करें और फिर से इस चैप्टर को ज़रा रीड करके एक बार बता दें। देखो, देयर लिव्ड ए टेलर इन ए टाउन, ही केप्ट ए शॉप, एन एलिफेंट यूज्ड टू पास नियर बाय द शॉप। Whenever the elephant searched out a trunk, the tailor gave it something to eat. In this way, both became friends. Once the tailor went somewhere, his son was sitting in the shop. He was mischievous. As soon as the elephant paused, he picked a needle in its trunk. The elephant got
The elephant got furious, but it did not nothing. It thought to taking revenge. While coming back, it filled dirty water in its trunk. It poured all the water in the shop. All the clothes became dirty. The elephant took revenge against the tailor's son. Both the tailor's son and the elephant behaved badly. The tailor's son and the elephant both were mistaken. The elephant did not good by taking revenge. Understand? Good wise never tasted anybody, even if it be an animal. The moral of the story, as you show as so shall you reap. तो हमने इस स्टोरी में हमने आपको पूरी इसका एक्सप्लेनेशन किया कि किस तरह से हमने एलिफेंट, हाथी और उनका लड़का, इसलिए आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है इन दिस स्टोरी मोरल कि आपको इस कहानी से कि हमें किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए समवेयर, एक वर्ड होता है समवेयर। समवेयर मान होता है कहीं भी। इसलिए हम दूसरा वर्ड होता है इसका एनोदर, ANOTHER, एनोदर। अंडरस्टैंड? लर्न करना है आपको ये सभी और लिखना भी है नोटबुक में सभी को। इस कहानी, इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे। इसकी रीडिंग करने के बाद वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ। वर्ड मीनिंग को आपको इसे लर्न करना है, लिखना है और उसके बाद फिर मैं PDF की क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने हैं। फिर आता है रिवरेंज। रिवरेंज माने होता है बदला लेना, REVENGE, रिवरेंज। रिवरेंज का दूसरा मीनिंग सिनोनिम होता है वेंगेज, VENGEANCE। वेंगेज माने होता है, इसका अर्थ भी बदला लेना होता है। दोनों सिनोनिम इंग्लिश में भी लिखे हुए और हिंदी में भी आपको लिखे हुए हैं। तीसरा वर्ड होता है आपका निडिल। निडिल क्या होता है? निडिल तो सभी जानते हैं, डॉक्टर निडिल, डॉक्टर वाली निडिल होती नहीं होती है, निडिल, डॉक्टर कहते हैं निडिल ले आओ निडिल। तो निडिल माने होता है सुई। सुई, सुई को इंग्लिश में हम कहते हैं पेन, जिसकी बिल्कुल नोक को अगले तो उसे पेन बोलते हैं। सुई क्या बोलते हैं? सुई। सुई चुबा दी, पेन चुबा दी, पेन होती है नहीं। अंडरस्टैंड? प्योर कहते हैं प्योर वाटर, प्योर। तो प्योर माने होता है शुद्ध, बिल्कुल। क्लीन नहीं कहेंगे इसे हम, क्लीन अलग चीज़ है। प्योर को हम कह सकते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब बिल्कुल शुद्धता, जिसमें शुद्धता पाई जाए, जिसमें शुद्धता मतलब होता है। क्लीन भी शुद्ध है, साफ होता है, लेकिन उसमें शुद्धता नहीं, बिल्कुल प्योरिटी नहीं होती है। क्लीन तो क्लीन है, साफ करके हम कोई चीज़, लेकिन एक चीज़ अंदर से आ रही। क्लीन तो किया जाता है किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ प्योर है, पहले से अंदर से ही, ज़मीन से ही, मतलब कहीं से भी प्योरिटी है उसमें, बिल्कुल कोई भी चीज़ कहीं मिलेगी नहीं। कहते हैं ना प्योरिटी होना चाहिए, प्योरिटी है बिल्कुल। तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होता है पानी होता है बिल्कुल ओवरफ्लो, नीचे से आता है जो पानी, कहते हैं ओवरफ्लो है। ओवर नीचे ज़मीन से इतना आया है मतलब, तो ओवरफ्लो है नहीं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है टेस्टेज, TEASE। टेस्ट माने होता है तंग करना, तंग करना। वेडरेज, VADGER, वेडरेज। दोनों का सिनोनिम्स हैं, तंग करना। एक होता है मिस्चीफ, मिस्चीफ माने होता है शरारत, नॉइटी भी कह सकते हैं, मॉडरेटर भी कह सकते हैं, MODERATOR, मॉडरेटर भी लिखा है हमने, मॉडरेटर भी होता है। नॉइटी भी होता है, नाइटी, NAUGHTY, नॉइटी वाई कहते हैं, नाइटी वाई। मिस्टेक माने होता है गलती करना, कहते हैं एरर, एरर, एरर होता है ना, एरर भी गलती होता है, एरर कर। फिर होता है प्रिग्ड, PRICKED, प्रिग्ड माना होता है चुभोना, किसी चीज़ को चुभोदी। PRIECE, प्राइसिस, प्रेसिस माने चुभोना, कोई चीज़ चुभोदी, चुभोना होता है कोई, किसी कहते हैं ना नेडल, उसने नेडल चुभोई थी ना, तो प्रिग्ड, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है प्रिग्ड का। मिस्टेक, क्योंकि उसने गलती की थी, इसलिए उस गलती का उसे गलती कहते हैं। एरर करना, कंप्यूटर में होता है ना एरर आती है, एरर, तो एरर गलती होती है। स्ट्रीच, STRETCH, स्ट्रीच माना होता है खिंचाव, किसी चीज़ का खिंचाव होना। स्ट्रेन कहते हैं STRAIN, स्ट्रेन, खिंचाव, किसी चीज़ का हमें खिंचाव कहते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, उन्होंने लिया, उसने तेज खिंचाव, उसने उसे खींच दिया, उसने लिया पानी, उसके सारे कपड़ों को उसे जो उसके भर दिया, सारे कपड़े गंदे कर दिए। यूज किया गया, नहीं किया गया? तो हमने जो है यहाँ पे इस चैप्टर में हमने आपको ये आपको बताया, इसके वर्ड मीनिंग बताए। इसके वर्ड मीनिंग समवेयर, रिवरेंज, निडिल, प्योर, टेस्टीज, मिस्चीफ, मिस्टेक,
पीरियड और स्ट्रेस, ये वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे, लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद आपको न्यू नोटबुक में लिखना है। कहाँ लिखना है? न्यू नोटबुक में लिखकर मुझे दिखाना है। अंडरस्टैंड? इसी बात पे हम जो है थैंक यू। और